बच्चों ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ यानी कि मौसा कैसे निकाला जाता है उस विधि को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इस विधि से कैसे एचसीएफ यानी मौसा निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो अगर हम इसको समझें तो अगर हम देखें, मान लें यहाँ पर 11 है और 11 में अगर हम यहाँ पर 5 से भाग दें तो इसमें भाग दें तो भाग हमारा जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 से हम 11 में भाग दिए तो भाग हमारा 2 बार गया, 5 दूनी 10 घटाए तो 1। यानी कि यहाँ पर देखें तो जो शेषफल हमारा आया, शेषफल वो 1 आया है। यहाँ पर देखेंगे तो भाग कितने बार गया है, तो 2 बार, तो भागफल हमारा आया है 2, तो भागफल 2 आया है। फिर इसके बाद देखेंगे तो जिससे हम भाग दिए इसे बोलते हैं भाजक, तो यह हमारा हो जाएगा भाजक। और फिर यहाँ पर जिसमें भाग देते हैं यानी 11 में भाग दिए हैं तो यह हमारा हो जाएगा भाज्य, तो यह हो जाएगा हमारा भाज्य। अब हम लोग पहले से एक सूत्र जानते हैं, जो सूत्र होता है भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल को हम अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर दें तो अगर हम देखें तो भाज्य को हम ए से प्रदर्शित कर दें और भागफल जो है इसको हम Q से प्रदर्शित कर दें, भाजक को B से प्रदर्शित कर दें और शेषफल को R से प्रदर्शित कर दें। अब यहाँ पर इनको लाकर अगर हम रखें तो भाज्य को हम A से प्रदर्शित किए हैं तो A बराबर, भाजक को B से प्रदर्शित किए हैं तो B गुणे, भागफल को Q से प्रदर्शित किए हैं तो Q और प्लस शेषफल को R से प्रदर्शित किए हैं तो R। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा A बराबर यह हो जाएगा BQ प्लस R। यही जो होता है वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। लेकिन यह A बराबर BQ प्लस R यह जो है इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं, उन शर्तों को भी जानना हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा B है और यह हमारा जो Q है, इनके बीच फिर यहाँ पर देखें R है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो R जो होता है, R का मान जो होता है वो 0 हो सकता है। अगर मान लें जैसे हम R है तो अगर यहाँ पर देखें किसी संख्या में अगर 5 है, इसमें 15 है, अगर इसमें 3 की भाग दें तो 5 तिहाई 5 बार में भाग जाएगा, 5 तिहाई 15 ये कट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो R का मान 0 हो सकता है। फिर अगर देखें तो अगर कोई संख्या ले लें 18, अगर इसमें हम यहाँ पर 4 से भाग दें तो 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो यह हमारा 2, यानी कि शेषफल 2 भी आ गया, 0 भी आ गया। तो जो R होता है, यहाँ पर जो R होता है उसका जो मान है R का वो 0 से बड़ा हो सकता है। R का मान जो होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखें तो R का जो मान आया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा नीचे शेषफल R है, यहाँ पर देखें तो शेषफल R है, 0 हो सकता है और यहाँ पर देखेंगे तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये पहली जो शर्त होती है इसकी, R का मान जो होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर यह जो हमारा भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, कभी भी जो भाजक होगा वो शेषफल से हमेशा बड़ा ही होगा। तो अगला जो हम देखेंगे तो ये R से हमेशा जो है वो B का जो मान होगा यानी भाजक होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो यह इसकी 2 शर्तें हैं। यहाँ पर देखेंगे तो R का मान जो है वह 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा भाजक है B का मान वो R के मान से हमेशा बड़ा होता है। तो यह इसकी शर्तें हैं, इनको हमें याद रखना है। कभी कभी ये हमें पूछता है इस तरह से विकल्प में देकर कौन सा विकल्प सही है, तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखेंगे तो a क्या होता है तो भाज्य है, b क्या होता है तो भाजक है, r क्या है तो शेषफल है और q भागफल है। तो यहाँ से फार्मूला हमें मिलता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे हमें यहाँ पर मिलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर इसकी शर्तें होती हैं r की कि r का जो मान होता है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो फिर आगे जो b हो यानी भाजक है वो r से हमेशा बड़ा होता है। तो यह इसकी शर्तें हैं। अब हम लोग देखेंगे इस विधि से कैसे HCF निकाला जाता है। तो हम लोग देखें इस विधि से कैसे HCF हम लोग निकालते हैं। 35 और 225 का HCF यानी कि मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो इसका हम कैसे इस विधि द्वारा मौसा निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो प्रमेय हम बताएं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह प्रमेय होता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें 135 और 225, तो यहाँ पर देखेंगे तो 135 से बड़ा है 225, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस तीर का जो मुख होता है वो खुला होता है। तो यहाँ हम पहचान लेंगे इससे कि यह 225 जो है 135 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हम रफ कार्य में इसको अलग से 225 में हम 135 से भाग देंगे। अब यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो भाग हमारा 2 बार जाएगा नहीं, एक बार भाग जाएगा तो 135, यहाँ से घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो 90। शेषफल हमारा 90 आ गया। तो यह हमारा जो होगा वो a हो जाएगा, यह हमारा b हो जाएगा, ये हमारा r हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम लाकर इसको रखेंगे तो यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू जो है वो 225 है, तो 225 रख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो बराबर b का वैल्यू 135, तो 135 रख लेंगे। फिर यहाँ पर गुणे यहाँ पर q का मान 1 आया तो 1 रख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस r का मान 90 आया तो 90 रख लेंगे। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर पुनः अभी शेषफल यहाँ पर 90 है, 0 आया नहीं है, तो जब तक 0 ना आए तब तक हम इसको इस प्रक्रिया को करते जाना है। फिर पुनः जो है यहाँ पर अब हम देखेंगे तो 135 90 है, तो 135 जो है वो 90 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 से बड़ा है 135। अब यहाँ पर देखेंगे तो 90 से 135 में आप पुनः भाग देंगे। तो अगर हम 135 में पुनः 90 से भाग दें तो एक बार भाग जाएगा 90, घटाएंगे यहाँ से तो 5 बचेगा और यहाँ पर देखेंगे तो 45, तो शेषफल 45 आ गया। तो 135 ये का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया और यह हमारा r हो गया और यह हमारा q हो गया। पुनः लाकर यहाँ पर रखेंगे जब तो a का वैल्यू देखेंगे इस रूप में हमें रखना है। तो a का वैल्यू देखेंगे तो 135 है, तो यहाँ पर 135 बराबर b का वैल्यू देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 90 गुणे q का वैल्यू देखेंगे तो 1 और प्लस r का वैल्यू 45, ये हो जाएगा हमारा 45। फिर पुनः देखेंगे तो यहाँ पर अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमें इसी तरह से करते जाना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 45 है, तो 45 से बड़ा है 90। अब पुनः 45 से 90 में भाग देंगे तो अगर तो यहाँ 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूने 90, यानी कि ये कट जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा b, यह हो जाएगा a और यह हो जाएगा r और यह हो जाएगा q। अब पुनः यहाँ पर लाकर जब रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो b a का वैल्यू 90 बराबर b का वैल्यू है 45 गुणे 2 प्लस r का वैल्यू है 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो r का वैल्यू 0 हो गया, तो जो हमारा b का वैल्यू होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि HCF जो आएगा वह हमारा हो जाएगा HCF जो होगा वो हमारा 45 होगा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम HCF इस विधि से निकालते हैं। जो भी जब तक यह प्रक्रिया करते जाते हैं जब तक यह R का जो मान हो 0 ना आए, तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एक और सवाल और 575 और 1288 का HCF यानी कि मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह हमारा जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यहाँ पर तो इस रूप में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 575 जो है यह छोटा है 1288 से,
तो यहाँ पर लिख लेंगे 575 जो है वो छोटा है 1288 से। तो अब हम देखेंगे इस रूप में इसको हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम 575 से भाग दे देंगे 1288 में। तो भाग 2 बार जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 पच्चे 10 और 1 11, घटाएंगे तो 8, ये 3 हो जाएगा और ये 138 आ गया। अब यहाँ पर यह हमारा ए है, यह हमारा बी है और यह हमारा आर है और यह हमारा क्यू है। इस रूप में यहाँ पर अब लिख देंगे। तो ए का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 1288 है, तो यहाँ लिख देंगे 1288, फिर बराबर। अब बी का वैल्यू देखेंगे तो बी का वैल्यू 575 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 575 गुणे। क्यू का मान देखेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस। आर का मान देखेंगे 138 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 138। अब फिर इसके बाद पुनः यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में देखेंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर बी और यहाँ पर आर का मान, तो 575 है, 138 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 138 से बड़ा है 575। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। पुनः 575 में 138 से भाग दे देंगे। तो 138 से अब 575 में जो है भाग देंगे, तो देखेंगे भाग कितने बार हमारा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग जो है 5 से लेकर जाएं इसमें, तो 4 बार देखें तो 4 बटे 32, 4 3 12 13 14 15 और 4 एकम 4 और 1 5, 552 हो जा रहा है। 4 बार भाग जाएगा तो 4 बटे 32 को 2 और यह हो जाएगा हमारा 4 3 12 13 14 15 और 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ से घटाएंगे तो 3 और यह हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 23 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ए, यह हमारा बी हो गया और यह हमारा क्यू हो गया और यह हमारा आर हो गया। अब इस रूप में हमें यहाँ पर रखना है। तो ए का वैल्यू रख देंगे 575 और फिर बराबर यहाँ पर देखेंगे तो बी का वैल्यू 138 है, तो 138 फिर गुणे क्यू का मान आर है, तो यहाँ पर क्यू का मान 4 है, तो 4 रख दिए प्लस आर का मान 23 है, तो यहाँ पर 23 रख देंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अभी देखेंगे तो आर का मान 0 नहीं आया है। पुनः यहाँ पर इन दोनों में अब देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 23 से बड़ा है 138, इसको हम पुनः लिख लेंगे। अब पुनः जो है 23 से 138 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 23 से 138 में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 23 से 138 में जब भाग देंगे तो भाग यहाँ पर देंगे तो 23 से 138 देखेंगे तो 6 बार में ये हमारा कट जाएगा 138। यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी, यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा क्यू और यह हो जाएगा हमारा आर। अब इस रूप में यहाँ पर लाकर रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 138 बराबर 23 गुणे 6 प्लस आर का वैल्यू 0। यहाँ पर आर का मान 0 आ गया, तो यहाँ पर बी का जो मान होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ जो आएगा हमारा वह हो जाएगा 23, तो एचसीएफ 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तब तक करते जाना है जब तक आर का मान 0 न आए। आर का मान जब 0 आ जाएगा तो जो बी का वैल्यू होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। बाकी इसको जो है रफ कार्य में करना है। तो इस तरह से हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा इन सब का एचसीएफ निकालते हैं। तो यह सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।